स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो उठा लाओ अपनी कॉपी और पेन, मैं बना दूंगा आपको मैथ्स का एक्सपर्ट। बस मुझे फॉलो करते रहिए और साथ में थोड़ी सी मेहनत भी करते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ब्रास का बनाया हुआ है। तो आप बनाओ पहले तो जी बाउल, ये बन गया बाउल जिसका इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है, यहां से यहां तक का आपको दिया गया है डायमीटर, यानी डी आपको दिया हुआ है 10.5। फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कोस्ट। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो कोस्ट होता है ना, वो होता है रेट इनटू एरिया। अब क्वेश्चन में कोस्ट तो दी है पर एरिया नहीं दिया है। अब एरिया हमें निकालना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एरिया कौन से वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। देखिए मान लो ये बाउल है और आप पेंट अंदर अंदर करेंगे ना, इसके ऊपर हो सकता है क्या पेंट? नहीं। तो सिमिलरली जब इस पे प्लेटिंग करी गई तो ये जो ऊपर का जो सर्कल है, ऊपर का जो सर्कल है ये, इस पे तो हो ही नहीं सकता, राइट। और जब ये पार्ट एक्सक्लूडेड होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर यूज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है डायामीटर, डायामीटर है 10.5, रेडियस होता है d/2। d की वैल्यू रख दें यहां पर 10.5 डिवाइड में हो जाएगा 2। इसको आप चाहें तो सोल्व कर लें और चाहे तो इसको डायरेक्ट यूज कर लें। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, और CS से होता है हमारा हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। अब यहां पर आप रखते हैं वैल्यू, 2 की जगह रखें 2 और पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको पाई की वैल्यू नहीं दी है, और जब नहीं दी होती है तो हम ऐसे केस में पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 22/7। तो यहां रख दीजिए आप पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रखेंगे हम 10.5 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। अब यहां पर आप कर लें होल स्क्वायर ओपन, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 10.5 इंटू 10.5 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2। अब आप पॉइंट हटा लो। अब पॉइंट हटाएंगे तो भैया आएगा हमारे पास 10 पॉइंट हट गया तो 105 डिवाइड बाय 10 इंटू में 2। दूसरे वाला भी हटा लेंगे भाई ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 10 इंटू 5। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, तो ये हो जाएगी 7 से कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से हो रहा है जी 2 कैंसिल, 2 से हो रहा है ये आ गया 11। और कोई नंबर आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, और आपका मन नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, बट आपको लग रहा है तो कर लें आप। देखिए 10 यहाँ पर हो रहा है, 10 से है 5 से, 5 3 जा और 5 2 जा। ये वाला भी हो रहा है जी 5 से, 5 2 जा और 5 ये हो जाएगा 21। तो आपके पास क्या आ गया न्यूमरेटर में? देखो क्या आया, 11 आया, 21 आया और 3 आ गया। जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आया 2 इंटू 2, राइट। तो न्यूमरेटर को आप सोल्व कर लें, तो आप देखिए ध्यान से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63, यानी 11 इंटू 63 और नीचे आया 4। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 3 जा कितना होता है? 11 3 जा होता है 33, 11 6 जा 66 और 3 हो गया 69 डिवाइड बाय 4, राइट। अब इसको कर लो आप डिवाइड। अच्छा अब ये जरूरी नहीं आप इसको डिवाइड करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एरिया थोड़ी निकालना, हमें तो कोस्ट निकालनी है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो चलिए जरा देखिए, यहां पर है कोस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया। हम निकाल रहे हैं कोस्ट,
लेकिन कोस्ट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारा रेट क्या है, राइट। तो देखिए रेट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा ध्यान दें, 16 रुपए पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट है 16, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट क्या हो गया भाई, यस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16/100, ये है रेट, क्लियर। और हमें निकालना है कोस्ट, तो कोस्ट हो गया जी हमारे पास एरिया इंटू रेट, और रेट हमारा है 16/100, जबकि एरिया मेरा कितना है भाई 693/4। इसको आप कर ले सोल्व, तो देखिए यहां पर 4 से 16 कैंसिल हो गया, 4 4 जा, और ऊपर कर लो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ रहा है भाई हमारा आ रहा है 4 × 693/100, ये 100 कैंसिल मत करो, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, राइट। तो आओ जरा सोल्व करें, तो ये हो गया जी 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, और 3 कितना होता है भाई 27/100, ये आ गया जी 27.72 रुपया। तो कोस्ट आई 27 रुपए 72 पैसा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज स्फीयर, देखिए यहां एक छोटी सी करेक्शन है, इसको सही कर लेते हैं, ये नहीं है इसके अंदर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154, तो आपको एक स्फीयर दिया है और उसका रेडियस आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन में एरिया गिवन है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आपने एयर का तो फॉर्मूला दिया ही नहीं है, आर का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। देखिए डायरेक्ट आपको आर का फॉर्मूला नहीं मिलता है कभी भी, तो मैं अक्सर कहता हूं कि सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है, तो यहां गिवन क्या है, गिवन है एरिया, तो आप यूज करिए एरिया का फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन में गिवन है एरिया, एरिया कितना है भाई 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, क्या लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154। अब यह 4 की जगह 4 रखिए, पाई की जगह रखिए 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, और जब नहीं दी होती है तो हम यूज करते हैं पाई की वैल्यू 22/7। और देखिए आर हमें मालूम नहीं है, तो वो हमें निकालना है, तो इसलिए कभी ऐसे टेंशन मत लिया करो कि सर ये तो दिया नहीं है वो नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कुछ जो दिया है ना उसी से सोल्व करना है बस। तो ये हो गया जी हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये हो गया 20। इनको कर लो आप सोल्व, तो जी चला फटाफट कर लीजिए सोल्व। देखिए ये हो गया हमारे पास 22 से 11 पे, 11 20 हो गया 2 पर, और ये हो गया 11 1 जा 11, 11 4 जा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जी, 2 7 जा, क्लियर। अब हमारे पास ये क्या बचा, हमारे पास बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर देखो 7 × 7 कितना हो गया 49, तो नीचे लिख लीजिए आप यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, और दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई अंडर द रूट 49/4, और ये होता है 7 और ये होता है 2, तो आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई 7/2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो देखिए एक तरफ तो आपके पास है मून और एक तरफ है आपके पास अर्थ, दोनों सेम साइज के बन गए, थोड़ा फर्क है? तो जरा बदल लें, तो एक तरफ तो आपके पास है मून और एक तरफ है आपके पास अर्थ, तो जो मून का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है, यानी रेडियस ऑफ मून जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है।
और कहता है अब आप उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। क्लियर है? तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक तरफ तो हमारे पास है मून और एक तरफ हमारे पास है अर्थ। तो एक तरफ ले लीजिए आप अर्थ और दूसरी तरफ ले लो आप मून। अब मून का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 1/4 है। तो हम सबसे पहले किसका सपोज करेंगे? अर्थ का। तो यहां पर लेट कर लें आप, अर्थ का जो रेडियस है ना वो कितना है भाई, हम उसको आर ई लिख लेते हैं ताकि ये पता रहे कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है। आप चाहें तो R1, R2, R3 जो आपका मन करे, ठीक है। मून का जो है वो ले लेते हैं हम कितना भाई, रेडियस ऑफ मून जो है वो ले लिया हमने RM। और क्वेश्चन के हिसाब से RM जो है वो R अर्थ का जो है 1/4 है। अब आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो देखो यहां हम ले लेते हैं एरिया ऑफ अर्थ डिवाइड बाय, अच्छा क्वेश्चन में पहले मून बोला है ना तो मून का ऊपर रखें आप, कभी कभी आंसर फिर मैच नहीं करता, गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में आप ऊपर लगा लें मून का, एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय एरिया ऑफ अर्थ। अब एरिया ऑफ मून क्या होगा भाई, ये तो एक स्फीयर है ना, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो हम यहां पर लिखेंगे 4πrm लिखेंगे क्योंकि ये मून का रेडियस ले रहे हैं, और ये हो गया स्क्वायर डिवाइड बाय 4πr, रेडियस ऑफ अर्थ है इसलिए RE। यहां पर देखिए ये हो जाएंगे आपके कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, चलिए यहीं लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास RM और ये हो गया हमारे पास RE। ये RM का स्क्वायर है और ये RE स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर इसको RM और RE कर दूं और होल स्क्वायर बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर RM की वैल्यू क्या है वो रख दो आप, क्या है भाई RM की वैल्यू, RM की वैल्यू है RE/4। तो ये हमने रख दी RE/4 डिवाइड में हमारे पास क्या है RE और होल स्क्वायर। यहां पर हमारे पास है A1/A2। इधर देखो अब जरा, ये RE यहीं रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा इस वाले RE के पास, ये है होल स्क्वायर। और अब आप इनको कर लो कैंसिल, ये हो गया जी कैंसिल। तो ये कितना आ गया आपके पास 1/16 आ गया, 1/16। तो रेशियो के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हो गया A1 या AM और ये E, AM रेशियो AE इज 1:16। यानी अर्थ का एरिया मून के एरिया का 16 टाइम्स होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। आपके पास ना एक बाउल है, तो सबसे पहले आप एक बाउल बना लें जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, और यहां पे जो बनाया गया है ना वो एक स्टील से बनाया है, और स्टील की थिकनेस दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं ना ये वाला पॉइंट, ये A से B तक का, यानी ये वाला पॉइंट, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है उसकी थिकनेस को, T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कितनी है भाई 0.25 है। एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। बाउल का इनर रेडियस यहां से स्टार्ट होता है सेंटर से, और यहां से यहां तक का है, यानी O से A तक, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय AR। और ये कितना है भाई हमारे पास, वो है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको आउटर रेडियस की जरूरत है, यानी यहां से यहां तक आपको चाहिए OB, आपको OB रेडियस चाहिए या। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको गिवन है इनर रेडियस, इनर रेडियस
दैट इज आर और इक्वल टू हमारे पास कितना है भाई 5 सेंटीमीटर। फिर आपको गिवन है थिकनेस, थिकनेस को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमारे पास है जी 0.25 सेंटीमीटर। और आपको रिक्वायरमेंट है आउटर रेडियस की, तो आप लिखिए यहां पर आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी स्मॉल आर प्लस थिकनेस, यानी 5 प्लस 0.25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना ओबी, क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, यानी आपके पास आ गया 5.25 सेंटीमीटर आउटर रेडियस। अब आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आता है, वो होता है जी 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, अब आप 2 की जगह रखिए 2, पाई की जगह रखिए 22/7, और आर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है भाई आपका, यहां पे देखिए कैपिटल आर ले लो, क्योंकि हम यहां पर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटर सरफेस रेडियस को। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है हमारी, वो है 5.25। अब आप होल स्क्वायर को कर लो सोल्व, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, डिवाइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब यहां से आप कर लें, यस पॉइंट को आप हटा लो पहले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 525 डिवाइड बाय 100 इंटू 525 डिवाइड बाय 100। अब जैसा आपको सिंप्लीफाई करना आता है वैसे कर लीजिए आप। 7 से देखो ये हो गया कैंसिल, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35, 25 पे कैंसिल हो रहा है, देखो 25 3 जा और 25 4 जा, इसी तरह से 25 4 जा और ये हो रहा है 25 2 जा और 25 1 जा, राइट। ये आपके पास और क्या कैंसिल हो सकता है, हाँ जी हो सकता है बिल्कुल, देखिए ये हो रहा है 2 से 2 2 जा, ये हो रहा है हमारे पास कितना था यहाँ 2, तो ये कैंसिल हो रहा है जी हमारे पास 2 से 2 2 जा 4, और ये हो रहा है जी हमारे पास यहाँ पे देखिए आप ध्यान से ये हो गया 2 इंटू 11। अब जो आपके पास बच गया है ना उसको आप लिख लें, तो आपके पास सी एस से में क्या क्या बचा है वो लिखो भाई। आपके पास न्यूमरेटर में बचा है 11 इंटू 21 इंटू 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 4। इनको आप कर लें आप सिंप्लीफाई, देखो ये सबसे पहले ये कर लो आप, ज्यादा आसान रहेगा। ये हो गया जी हमारे पास, या ऐसा भी कर सकते हो आपका मन करे तो इनको कर लो पहले, ये हो जाएगा 11 इंटू 63 डिवाइड बाय 4, और 11 को आप कर दो 63 से मल्टीप्लाई, तो 11 3 जा हो गया 33, 3 कैरी 11 6 जा 66 और 3 69/4, राइट। और अब इसको कर दो आप डिवाइड, तो ये कितने पर जा रहा है भाई, देखो 4 पे है ना, ये हो रहा है 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, और ये तो ये आ गया आपका आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो A इज इक्वल टू हो गया 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। देखिए आपके पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, फिगर आपको गिवन है यहां पर, तो सिलेंडर के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर जो है उसका रेडियस है r, स्फीयर का रेडियस है r। लो जी ये हो गया हमारे पास रेडियस, लेट्स से o। अब ये और ये लाइन तो पैरेलल है, इसका मतलब सिलेंडर का रेडियस भी r हो जाएगा। अब सिलेंडर की हाइट अगर हम देखें, ये है हाइट, यहां से अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे, तो ये हाइट हो गई किसकी, सिलेंडर की। तो रेडियस, ये भी स्फीयर का रेडियस है इधर भी और ये भी, तो h की वैल्यू क्या बन रही है 2r बन रही है।
तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए कहता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताइए। तो हम फर्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं ऊपर, यहां पर भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर का रेडियस क्या है भाई, वो है स्मॉल आर। और क्वेश्चन में आपको बोला गया कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस एरिया को हम रिप्रेजेंट कर देंगे लेट्स से A1 से। सरफेस एरिया, ये हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, A1 कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप एक नंबर डाल सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बताइए। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। चलो भाई यहां पे लिख लो हेडिंग सिलेंडर। अब सिलेंडर का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल लेट से आर से, लेकिन क्वेश्चन के अंदर है स्मॉल आर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है भाई, हाइट ऑफ द सिलेंडर देखो ध्यान से हमने अभी निकाली है, ये यहां से यहां तक हाइट है, तो ये आर है और ये आर है, तो आर प्लस आर 2r है, यानी हम लिखेंगे आर प्लस आर दैट इज 2r। और क्वेश्चन में बोला गया कि भाई आप ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं A2 से। लो जी हमने कर दिया A2 से रिप्रेजेंट। और फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहां पर देखो वैल्यू क्या है, सबसे पहले वैल्यू देखो आपके पास 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह पाई, और कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर देंगे क्योंकि रेडियस कितना है स्मॉल आर। और एच की वैल्यू जो है हमने अभी निकाली है वो कितनी है भाई, हमारी 2r है। इसको आप सोल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब चाहो तो इसको भी 2 नंबर डाल लो। ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड में पूछता है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपने फर्स्ट में एरिया निकाला है और सेकंड में एरिया निकाला है ना, उसका एरिया वो बताइए रेशियो। तो चलिए जी हम थर्ड पार्ट भी कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप क्या करो, रेशियो निकाल दो, पहले वाला एरिया डिवाइड बाय सेकंड वाला एरिया। फर्स्ट क्या है भाई हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है, और सेकंड क्या है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो भैया जरा ध्यान से देखिए, ये तो सारा कैंसिल ही हो गया, इसका मतलब 1/1 आ गया। और 1/1 क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेशियो है दोनों के एरिया का वो क्या है 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहां पे हो जाता है कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।